हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम बस की यात्रा का क्वेश्चंस एंड आंसर्स करेंगे। पहला प्रश्न, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जाग गई? उत्तर, लेखक के मन में कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए इसलिए श्रद्धा जाग गई क्योंकि कंपनी का हिस्सेदार थोड़े से पैसों के लिए अपनी तथा यात्रियों की जान की परवाह नहीं कर रहा था। वह घिसे टायर लगाकर बस चलवा रहा था और जान जोखिम में डालकर यह काम कर रहा था। उसके साहस और बलिदान की भावना को देखते हुए हिस्सेदार साहब के लिए लेखक के मन में श्रद्धा का भाव जाग उठा। दूसरा प्रश्न, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने लेखक और उसके मित्रों को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते में बस कभी भी और कहीं भी धोखा दे सकती है। तीसरा प्रश्न, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर, जब बस को चालक ने स्टार्ट किया तो सारी बस में अजीब सी धड़कन उत्पन्न हुई। ऐसे में लेखक और उसके मित्रों को लगा कि जैसे सारी बस ही इंजन है और वे इंजन के अंदर बैठे हैं, अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे और पूरी बस में इंजन का शोर गूंज रहा था। चौथा प्रश्न, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? उत्तर, ऐसी बस अपने आप चलती है। यह सुनकर लेखक को इसलिए हैरानी हुई क्योंकि वह सोच रहा था कि ऐसी खटारा बस चलने के योग्य तो है ही नहीं। उसकी जर्जर अवस्था देखकर वह विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह बस बिना धक्का दिए चलती होगी, पर कंपनी का भागीदार इसे अपने आप चलने की बात कर रहा था, जिसे सुनकर लेखक हैरान था। पांचवा प्रश्न, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? उत्तर, लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन इसलिए समझ रहा था क्योंकि बस के एक एक पुर्जे खराब हो रहे थे और बस बार बार रुक रही थी। बस से उसका विश्वास उठ चुका था। उसे लग रहा था कि बस का ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है और बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे के पेड़ों से टकरा सकती है। पहला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? उत्तर, सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में सन 1930 में अंग्रेज़ों के खिलाफ हुआ। उस समय भारतीय समाज की दशा अत्यंत दयनीय थी। गरीब लोग केवल नमक के साथ रोटी खाकर पेट भर लेते थे। ऐसे में अंग्रेज़ों ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। इससे गांधी जी नाराज़ हो उठे। उन्होंने गुजरात के साबरमती आश्रम से 250 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके समुद्र किनारे बसे डांडी गांव में नमक बनाकर कानून भंग किया। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।